हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको गेहूं में जो बूटिंग स्टेज आती है, यानी जब झंडा पत्ती निकलता है, फ्लैग लीफ जिसको कहते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था 55-60 दिन के में जो है आपको उसके बाद जो है गेहूं में फसल में क्या क्या करना चाहिए। इसके पहले आप लोग सारी चीज़ें कर लिए होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था उसके हिसाब से आपने किया होगा। अब देखिए, अब जो फ्लैग लीफ निकलती है, यानी झंडा पत्ती, एक पत्ती जब निकलती है गेहूं में, आप लोग देखते हैं जैसे झंडे के तरह से, तो वो अवस्था बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है। उस अवस्था में जो है पौधों के जो जो जॉइंट्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, वो बढ़वार करती हैं। जो है गुफा जिसको कहते हैं, वो निकलने के करीब पहुंचता है और उसके बाद ही ये दुग्धावस्था निकलने की ये प्रक्रिया चालू होती थी। इसके पहले जो है आपको सावधानी बरतना है कि इसमें फास्फोरस और पोटास दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये जो है उर्वरक हैं। अगर इस अवस्था में फास्फोरस और पोटास की कमी रह जाएगी तो आप समझिए कि आपके जो है दाने भरने की प्रक्रिया जो है उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो हमने पहले बताया था कि आप जो है दानेदार फास्फोरस और पोटास नहीं डालेंगे, क्योंकि दानेदार फास्फोरस और पोटास जो है वो जो है एक ही जगह पड़ी रहती है। आप डालते हैं तो अगर आप इस अवस्था में आप डालेंगे तो वो जो है पौधों के जड़ों को नहीं मिल पाएंगी। अब इस समय जड़ों का विकास और जो उनमें जॉइंट्स होते हैं, गांठें होती हैं, इनका विकास होता है। और अगर इस समय फास्फोरस की कमी रह जाएगी तो फिर आपके दाने भरने की प्रक्रिया में भी कमी आ जाएगी, धीमी रह जाएगी। तो इससे जो है इसको डालना बहुत ही जरूरी होता है। तो इससे जो है जड़ें मजबूत होती हैं, तना आपका जो मजबूत होता है, और उसके जो है डालने से जो हेडिंग स्टेज होता है, जैसा कि हमने बताया कि जो है फ्लैग लीफ के बाद जब इसमें दुग्धा वाली स्थिति आती है, वो आती है, तो वो अवस्था इसके बाद आएगी। आप समझिए 70 दिन के बाद, 75 दिन के बाद। तो इस अवस्था में बहुत ही आवश्यक है कि आप जो है फास्फोरस की कमी न रहे। तो इसके लिए आप दानेदार फास्फोरस या पोटास नहीं डालेंगे। हमने पहले भी बताया था कि इस अवस्था में दानेदार फास्फोरस न डाल करके आप जो है स्प्रे करिए फास्फोरस की। जो लिक्विड फास्फोरस आती है, जिस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर आते हैं, जिसको आप जो है फास्फोरस और पोटास का आता है, उसको आप डाल सकते हैं। और तो इस प्रकार से आप इस अवस्था में आपकी बालियां जो है बहुत ही अच्छी निकलेंगी और दाने लंबे होंगे और जो है ये इसके जो है चमकीले होंगे। तो ये फास्फोरस का हो गया। अब आपको हम बता दें कि जो फास्फोरस और पोटास होता है, वो 40% जो आप डालते हैं फास्फोरस और पोटास, 40% जो है वो बूटिंग के बाद जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं। बूटिंग का मतलब जैसे झंडा लीफ निकलता है, यानी उसमें बालियां बनने की प्रक्रिया चालू होती है, उस समय जो है ये जो है इनका जरूरत पड़ता है। तो ये क्रिटिकल पीरियड होता है। जब उसमें क्रिटिकल पीरियड होता है, जब उसमें 3 पत्तियां निकल जाए, पहली पत्ती निकलती फ्लैग लीफ, उसके बाद फिर दूसरी तीसरी पत्ती निकलती है, उसके बाद तब फिर उसमें से दुग्धावस्था आती है। उस समय जो है अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो बहुत ही जो है नुकसान होगा। पौधों का बढ़वार मर जाएगा, बढ़वार कम हो जाएगा और पौधों का वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि उस समय जो है अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और जड़ें जब कमजोर होगी, चूंकि इस समय जब बूटिंग स्टेज आती है तो पौधों का भार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर इस समय में जड़ें या तना जो गांठ बन रहा है वो सब अगर कमजोर रह जाएंगे
और थोड़ा सा पानी चला देंगे आप या हवा चल जाएगी तो ये गिर जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको फास्फोरस का जो है स्प्रे करना बहुत ही आवश्यक होता है। ये तो फास्फोरस हो गया। और पोटास जो है, पोटास इसके बाद बहुत ही आवश्यक। पोटास जब आपका उसमें जब बूटिंग स्टेज जो खत्म होने वाली हो, कहने का मतलब जब स्पाइक बनने मतलब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद जो है आपका जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद जो है उसमें दूधा पड़ता है। तो इस अवस्था में पोटास जो है बहुत ही आवश्यक है। पोटास से जो है उनके उसमें जो है दाने जब बनेंगे आगे चल के, तो उसके दाने जो है चमकीले होंगे और उनके दानों की संख्या बढ़ेगी और उनका आकार भी बढ़ जाएगा। पोटास से यही केवल फायदा नहीं है, इससे एक फायदा और है कि ये पोटास डालने से आपको जो है इसमें रोगधन क्षमता, जो गेहूं की रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है बढ़ा देता है। तो ये सब हो गया। इसके लिए आप जो है लिक्विड पोटास आप डालिए, जैसे नैनो पोटास आता है। नैनो पोटास भी आपको थोड़ी आधा लीटर में आप 2 बार डाल सकते हैं। 2 बार में मिला करके स्प्रे कर करीब 200-250 ml आप 100 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में डाल सकते थे। इससे आपका ये होगा कि दाने चमकीले होंगे और बोल्ड होंगे दाने। इससे जो है आपका पैदावार बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ आप जो है इसमें बोरान यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं। कभी कभार होता है कि आप जो है DAP या और यूरिया या ये सब चीज खादें डालते हैं, तो कुछ खादें ऐसे मिला देते हैं जिससे जो है फिक्सेशन हो जाता है। आप खाद जो डालते हैं, फिक्सेशन का मतलब उसमें जो है वो फिक्स हो जाते हैं, वो पौधों की उपलब्धता के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए आपको इस कंडीशन में भी आपको लिक्विड फर्टिलाइजर आपको जो है डालना पड़ेगा। इसे डालने से आपका पौधों में फिर से जो है वो शक्ति आ जाएगी और आपके बालियां, दाने और चमकीले और मोटे होंगे, जिससे आपको बाजार में मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ये हालांकि बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। मैग्नीशियम गेहूं के लिए आवश्यक होता है, लेकिन मैग्नीशियम से पत्तियों का आकार, लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाता है। इससे ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अधिक मात्रा में होने लगती है और पौधे तेजी से खाना बनाते हैं और इस प्रकार पौधों को सप्लाई करता है खाना ज्यादा मात्रा में और पौधे स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ आप जो है बोरान भी डाल सकते हैं। बोरान ये काम करता है कि उसकी फ्लावरिंग स्टेज में बोरान की बहुत आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावरिंग जो है मैक्सिमम जो है पौधे आपको जो है क्रॉस होंगे और परागण जो है एक दूसरे पर पड़ेगा और बीज बनने की प्रक्रिया जो है बहुत अधिक मात्रा में होगी, जिससे दाने जो है अधिक मात्रा में पड़ेंगे। तो ये जो है आप ये सब बातों का ध्यान रखिए। इस प्रकार जो है ये 70-75 दिन के बाद ये सब चीजें जो हमने बताया है, इसको अगर करते हैं आप, तो आपके जो है गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी। उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप जब इसको कटाई करेंगे तो आपको संतुष्टि रहेगी और मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज मैं इसके बारे में बताया। तो आज आपसे मेरे ये आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं समय समय पर आपको आगे की फसलों के बारे में अपडेट मैं देता रहूं और जो भी अपडेट जो भी परिवर्तन हो रहे हैं कृषि में या कोई टेक्नोलॉजी में, तो मैं आपको देता रहूं। इसी के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार।